आज वैशाख कृष्ण अमावस्या बुधवार 8 मई 2024 है। श्री जी की नगरी का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आपका स्वागत करती हूँ। प्रभु श्री जी के आज के दर्शन करने से पहले एक जरूरी सूचना साझा करते हैं। बड़े उत्सव के एक दिन पहले धराए जाने वाले आगम के श्रृंगार प्रभु को आज धराए गए हैं, जबकि अक्षय तृतीया 10 मई 2024 को है। परंतु क्योंकि वैशाख शुक्ल पक्ष एकम को प्रभु श्री जी को नियम के इस ऋतु के छेले मुकुट कांचनी के श्रृंगार धराए जाते हैं, अतः आज प्रभु को आगम के श्रृंगार धराए हैं। परंतु वैशाख शुक्ल पक्ष द्वितीया का क्षय होने के कारण 10 मई शुक्रवार को प्रभु श्री जी में अक्षय तृतीया का उत्सव मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया का बहुत अधिक महत्व है और इस दिन से प्रभु श्री जी की सेवा में कई परिवर्तन होते हैं। इस उत्सव की भावना, प्रभु श्री जी में सेवा क्रम एवं प्रभु के दर्शन हम कल की प्रस्तुति में करेंगे। उष्ण काल की प्रभु श्री जी में क्या भावना है, आइए दर्शन करते हैं। इन दिनों अधिकतम तापमान 40 से 41 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, अर्थात उष्णकाल चरम पर है। उष्णकाल हमें गर्मी का एहसास कराता है, अर्थात तपन। इस तपन में प्रभु श्री जी की पुष्टि मार्गीय सेवा प्रणाली का और पुष्टि भक्ति के तहत दो भावनाएं निहित हैं। एक भावना क्रियात्मक सेवा में है तो दूसरी भावना पुष्टि भक्ति में निहित है। परंतु दोनों ही भावनाएं हमें यह संदेश देती हैं कि उष्ण काल में प्रभु श्री जी के दर्शन हमें अवश्य करने चाहिए, क्योंकि इस समय प्रभु अपने भक्तों को कम से कम आवरण में दर्शन प्रदान करते हैं, अर्थात माया का कम से कम प्रभाव होता है। जहाँ प्रभु न्यूनतम वस्त्रों में परधनी जैसे वस्त्र धारण करते हैं, तो पुष्पों के वस्त्र भी अंगीकार करते हैं और प्रभु श्री जी के अधिकतम मूल रूप के दर्शन हो पाते हैं। शीतलता प्रदान करने वाले कई पदार्थों तथा संसाधनों का उपयोग किया जाता है। यह तो प्रभु के भौतिक दर्शनों की भावना है, लेकिन अलौकिक में पुष्टि भक्ति की भावना की बात करें तो सामान्यतः जब हम स्वयं को सब कुछ समझने लगते हैं तो प्रभु की भक्ति के प्रति हमारे अंतर्मन में थीजन आ जाती है और प्रभु शीतकाल की भांति माया के आवरण में अपने को ढक लेते हैं। केवल मुखारविंद के दर्शन हो पाते हैं। परंतु हम में विद्यमान भक्ति के बीज के कारण प्रभु की कृपा से जब प्रभु भक्ति की अग्नि पुनः प्रज्वलित होती है और वह तपन बढ़ती जाती है, तब प्रभु श्री जी भी अपने अनुग्रह से माया के आवरण कम से कम करते जाते हैं और यह तपन जब उच्चतम स्तर पर जाती है तब हमें प्रभु के इस भाव के दर्शन होते हैं। अतः प्रभु के प्रति अपनी लगन को तीव्र रखते हुए उनसे विरह की तपन को महसूस करें और प्रभु श्री जी के दर्शन अवश्य करें। सानुभावता की संभावना के बीच प्रभु श्री जी श्री यमुना महारानी जी की कृपा से हमें अवश्य ही अपने मूल रूप के दर्शन प्रदान करते हैं। तो इस उष्ण काल को इन दोनों ही भावों से समझें
और प्रभु श्री जी के दर्शन अवश्य करें। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। आज प्रभु श्रीनाथ जी को उत्सव के एक दिन पूर्व धराया जाने वाला हल्का आगम का श्रृंगार धराया गया है। अधिकांश बड़े उत्सवों के एक दिन पूर्व लाल पीले वस्त्र एवं पाग चंद्रिका का यह श्रृंगार आगम का श्रृंगार कहलाता है। यह नियम के श्रृंगार होते हैं और वस्त्र ऋतुओं के अनुकूल होते हैं। सर्वप्रथम विनम्र भाव से प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरण कमलों में दंडवत करते हुए आइए दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु को आभरण से मिलवा नूपुर, पैंजनियाँ और बिछियाँ धराई गई हैं और जो नित्य नवनीत और मंगलकारी है प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान एक अलौकिक आकर्षण से सम्मोहित कर रही है और अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने आज अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज लाल रंग की मलमल की सुनहरी लप्पा की किनारी के सुंदर हाशिया से सजी हुई पिछवाई धराई गई है। पिछवाई के अलावा गादी, तकिया एवं स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पधराई हुई है जिन पर श्वेत बिछावट की गई है और खंड पाट पर पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। प्रभु के सन्मुख स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घा भी पधराए हुए हैं जिनमें से एक पर बंटा जी और दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। जहाँ बंटा जी में श्री यशोदा जी का भाव है तो झारी जी में श्री यमुना जी का भाव निहित है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर चांदी की दृष्टि जी पधराई हुई हैं। श्री जी को आज अंगीकार करवाए गए वस्त्रों के दर्शन करें तो आज प्रभु को वस्त्र लाल रंग की मलमल का ही धराया गया है और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज ऋतु की अनुकूलता की भावना से पिछोड़ा धराया गया है। सामान्यतः तत्कालीन ऋतु के अनुरूप प्रभु को घेरदार वागा धराए जाते हैं। आज धराया गया पिछोड़ा भी सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है। पीठिका जी पर धराए जाने वाले ठाड़े वस्त्र आज पीले रंग के धराए गए हैं। आज धराए गए श्रृंगार एवं आभरणों के दर्शन करें तो प्रभु को आज छेड़ान का छोटा अर्थात कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण पन्ना से सिद्ध किए हुए स्वर्ण के जड़ाव के धराए गए हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने जिनको धारण किया है आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को लाल रंग की ही मलमल की छज्जेदार पाग धराई गई है जिसके ऊपर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया गया है। सिरपेच पर
लोम और मोरपंख की सादी चंद्रिका धराई गई है। इनके साथ बाईं ओर शीश फूल धराए हुए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों में प्रभु को आज आभरण से मिलवा पन्ना के ही कर्ण फूल धराए गए हैं। विशेष में प्रभु को आज श्री कंठ में पन्ना की 4 माला जी धराई गई हैं। फूलघर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी अंगीकार करवाई गई है। श्री हस्त में प्रभु के आज से कमल छड़ी धराना प्रारंभ हो गया है, जिसके साथ हरे मीना के वेणु जी एवं कटी पर वैत्र जी धराए गए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक और श्री हस्त पर पुष्पों से बने सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। खेल के साज के तहत आज पट लाल रंग का और गोटियां स्वर्ण की श्री जी के सन्मुख पधराई गई हैं। इन सभी साज, वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों के रूप में अलौकिक रूप से भक्तों को धारण किए हुए प्रभु की छवि अद्भुत लग रही है। इस सुंदर मनमोहक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है, जो श्रृंगार में स्वर्ण की और राजभोग में बटदार दिखाई गई है। और जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उसके तहत मंगला में गोकुल की पनिहारी, राजभोग में आज की बानक कही न जाए, आरती में सुन मुरली की टेर, शयन में अरी हो तो या मग निकसी आए, पोढ़वे के पद में पोढ़िए लाल लाडली संग। कीर्तनों का प्रभु श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। राग सेवा में भी अब परिवर्तन होगा। इनके अलावा कुछ विशिष्ट सेवाएं प्रभु की नित्य नियमानुसार होती हैं, जिनमें भोग सेवा के तहत दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाकघर में सिद्ध की जाने वाली सामग्रियों का सभी समय भोग अरोगाया जाता है। लेकिन विशेष रूप से मंगला, ग्वाल, राजभोग, संध्या में भोग आरती और शयन में प्रभु को इन सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है, जिनमें मंगला से ग्वाल तक दूधघर की सामग्रियों की अधिकता रहती है और शाकघर में सिद्ध किए गए विविध प्रकार के मौसमी संधाना, जिन्हें हम आचार भी कहते हैं, अरोगाए जाते हैं। राजभोग में सभी सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है, तो संध्याकालीन भोग सेवा में भोग के समय प्रभु को विशेष रूप से मौसमी फलों का भोग अरोगाया जाता है और शयन में प्रभु को पतुआ का हल्का और सुपाच्य भोग अरोगाया जाता है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं और विशेष रूप से प्रभु को इन दिनों सतुआ का भोग अरोगाया जाता है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन के समय प्रभु की नित्य आरती भी उतारी जाती है। यह विशेष ध्यान देने योग्य है कि प्रभु श्री जी में अक्षय तृतीया के श्रृंगार कल धराए जाएंगे। इसी भाव के उत्सव के भोग भी प्रभु को धराए जाएंगे। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। ऐसी बांसी
शोभित कर नव नीत लिए, शोभित कर नव नीत लिए। मुखदध लेप किए, मुखदधि लेप किए।
धन्य सूर एको पल यह सुख धन्य सूर एको पल यह सुख कहा भयो शतकल्प जिए कहा भयो शतकल्प जिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।